ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा डिपार्टमेंट और यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। वेलकम स्टूडेंट्स to the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. Today we will start module 3 and this is lecture number 1 of module 3. Okay, in this module we will study about shear force and bending moment. Okay, so let us begin our lecture 1 of 3rd module. It is shear force and bending moment. क्या है भैया shear force और क्या है भैया बेंडिंग मोमेंट? इसी को तो पढ़ना, देखना और समझना है। तो देखिए, ऐसा है कि जो shear force होता है वो तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है ना? 11th 12th में भी पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना जी। देखिए, यहाँ हमने मान लीजिए एक क्यूबॉइड लिया है, ठीक है, एक क्यूबॉइड है और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो किस तरह का फोर्स है ये आपको पता है कि दिस इज शियर फोर्स, है ना? इस बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है और टू बी स्पेसिफिक इस सरफेस पे जो एक्ट कर रहा है, एक शियर फोर्स एक्ट हो रहा है ना? ठीक है। तो शियर फोर्स क्या है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना? अब इसी फोर्स के कारण अगर मैं एक पॉइंट पर मोमेंट ले लूं तो वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आर क्रॉस एफ, इस तरह हम लोग मोमेंट निकाल सकते हैं, है ना? आर और एफ तो है ही, तो आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो इस तरह मोमेंट निकाल सकते हैं। ये जानकारी आपके पास अपने 11th क्लास से ही है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या नया करने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, लेकिन बीम्स के लिए। आहा, बीम क्या होता है भैया? तो आई होप कि इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ बीम के बारे में कुछ जानकारी आपको दी गई होगी, कॉलम्स एंड बीम्स, है ना? तो क्या है भाई कॉलम और बीम? तो आप लोग जानते हैं कि जो बहुत ही साधारण भाषा में बोले तो खंबा जिसको बोलते हैं, है ना? कॉलम्स और मंदिरों में आपने देखा होगा या घरों में आपने देखा होगा, है ना, कि कॉलम्स होते हैं और उसी के ऊपर छत वगैरह दिया जाता है, दैट इज़ कॉलम, है ना? कोई घर हो तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं कॉलम्स वगैरह में, ठीक है। तो ये कॉलम है आपके पास, ठीक है। कॉलम के ऊपर दिया जाता है क्या? बीम, है ना? कॉलम के ऊपर होता है बीम। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और आप लोग बहुत ही कॉमन है, तो ये आप लोग देखे होंगे, है ना, कि ये हो गया भैया आपका कॉलम और ये हो गया आपका बीम, है ना? तो ये जो बीम है ना, इसी बीम पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये जो यूनिट है इसमें हम लोग यही डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि बीम, अब बीम के ऊपर कितना शियर फोर्स है, कितना बेंडिंग मोमेंट है, क्यों निकालेंगे भाई, क्या ज़रूरत है? तो देखिए भैया, कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, तो यही तो ये जो स्ट्रक्चर दीज आर लोड बियरिंग, यही तो लोड लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बीम के किस सेक्शन पे कितना शियर फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी हिसाब से आप उसको डिज़ाइन करोगे। तो डिज़ाइन पार्ट आप देखोगे, आई थिंक इन 6th सेमेस्टर आप डिज़ाइन पार्ट पे आओगे। अच्छा, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है तो मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँ। डिज़ाइन से भी मतलब नहीं है, अभी आपको मतलब इससे कि कितना शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बीम आप लोग समझ गए हैं, है ना? चलिए, इसी पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। ओके, तो शियर फोर्स क्या है ये अगर आपसे पूछा जाए तो आई होप आप बता सकते हो, है ना? बेंडिंग मोमेंट क्या है वो भी आप बता सकते हो। किस पे हमें पढ़ना है स्पेसिफिकली? बीम पर, ठीक है। तो अब चलिए, एक बीम पर शियर फोर्स क्या होता है तो ये मैं थोड़ा लिख देता हूं यहाँ, शियर फोर्स एक बीम पर, है ना? The algebraic sum
of the vertical forces at any section, ठीक है, of a beam, at any section of a beam, ठीक है। अब यहां देखिए क्या मैं लिख रहा हूं, to the right or left of the section। क्या यहाँ इंपॉर्टेंट चीज रह गया जी? एक तो अलजेब्राइक सम की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी का अलजेब्राइक सम? वर्टिकल फोर्सेस का। कहाँ पर ही? वेयर? एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम, ठीक है, टू द राइट या फिर लेफ्ट। तो देखिए इसको मैं समझाता हूं, कैसे इसको समझिएगा। देखिए नीचे, देखिए मान लीजिए ये हमारा एक बीम है, ठीक है। बीम के नीचे कॉलम भी होगा, कॉलम से सपोर्ट मिलेगा तो उसके कारण रिएक्शन भी होगा, ठीक है, वो आपको पता है, ठीक है। मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह में सब आपने देख रखा है, ठीक है। तो ये हमारा बीम क्या कह रहा है जी? शियर फोर्स किसको बोलते हैं? तो देखिए अगर इस बीम में अगर आपको शियर फोर्स निकालना है ना, किसी भी सेक्शन पे, मान लीजिए इस सेक्शन पे आपको निकालना है, तो कोई बोला ना सर यहाँ पे निकाल लीजिए, इस सेक्शन वहाँ पे, ठीक है। कोई बोला कि सर इस सेक्शन पे, किसी भी सेक्शन पे भैया अगर आपको यहाँ पर मतलब बीम के यहाँ पर आपको शियर फोर्स निकालना है, या फिर यहाँ पर आपको शियर फोर्स निकालना है, या यहाँ पर शियर फोर्स निकालना है, किसी भी सेक्शन पर आपको शियर फोर्स निकालना है, इसके लिए तरीका यही है कि आप सेक्शन पकड़ लिया, इसको परमानेंटली पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया सेक्शन, ठीक है। अब क्या करें भैया? अब आप अलजेब्रिक सम कर दो, किसका? वर्टिकल फोर्सेस का। कहाँ? टू द राइट ऑफ द सेक्शन या फिर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। देखिए तो शियर फोर्स निकालने का मतलब अगर आपने एक बार सेक्शन ले लिया तो अब आप सिर्फ और सिर्फ या तो लेफ्ट की बात करोगे या तो राइट की बात करोगे, दोनों की बात नहीं करोगे, ठीक है। तो शियर फोर्स की बात अगर है तो आपने सेक्शन ले लिया तो आप सिर्फ लेफ्ट की बात करो या सिर्फ राइट की बात करो, ओके। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ये सेक्शन के लेफ्ट की बात करते हैं। जैसे ही हम लोग लेफ्ट की बात करेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है, ओके। सिर्फ इतना ही मुझे दिख रहा है। अब लेफ्ट सेक्शन पे क्या करना है? सेक्शन जो है उसके लेफ्ट साइड में क्या करना है? जो भी वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ना, अगर है तो, ये सब तो फोर्स है नहीं अभी, लेकिन जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है सबका अलजेब्रिक सम ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए? सम ले लीजिए। तो फोर्स नंबर 1 एक के को फोर्स हुआ है, तो चलिए ठीक है। तो व्हाट इज द शियर फोर्स एट दिस सेक्शन? तो इस सेक्शन के हम लेफ्ट में जाएंगे और जितना भी वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सभी का समेशन ले लेंगे। तो ले लीजिए, तो एक को तो फोर्स हुए है तो उसका ले लीजिए समेशन, ठीक है। तो क्या मिलेगा? जो इसकी वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द शियर फोर्स एट दिस सेक्शन, ठीक है। तो यही है तरीका शियर फोर्स निकालने का। समझ गए? शियर फोर्स का डेफिनेशन समझ गए। अब देखिए मैंने लेफ्ट सेक्शन की बात की, लेकिन इंडिपेंडेंटली हम लोग राइट सेक्शन की भी बात कर सकते हैं। हमने ये सेक्शन लिया, अब इसकी राइट की बात करेंगे तो राइट में अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग टू द राइट ऑफ द सेक्शन आप निकाल लोगे, तो उस तरह भी आप शियर फोर्स निकाल सकते हो। दोनों मत निकालना, दोनों नहीं निकालना है, या तो लेफ्ट की बात करेंगे या तो राइट की बात करेंगे, दोनों की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अब समझ लीजिए कि लेफ्ट की बात करेंगे आप या फिर राइट की बात करेंगे, ठीक है। तो शियर फोर्स का डेफिनेशन एक बीम के लिए बहुत आसान तरीके से आपने समझ लिया है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एट एनी सेक्शन, कौनो सेक्शन, हाई सेक्शन, हाई सेक्शन, हाई सेक्शन, जिसका बात करना है कर लीजिए, एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम टू द राइट और द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। क्या है भैया? फिर से शियर फोर्स, what is shear force? Shear force is the algebraic sum of the vertical forces at any section of the beam to the right or to the left of the section, ठीक है। ये है shear force। आई होप कि आप समझ गए कि shear force क्या होता है, ठीक है। अब इसी तरह बताइए कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो बेंडिंग मोमेंट आप जानते हैं,
बेंडिंग मोमेंट भी बिल्कुल उसी तरह है जी, कुछ अलग नहीं। एक आपको सेक्शन पकड़ लेना है, उसके लेफ्ट में या फिर राइट में चले जाना है, और वहाँ जो भी फोर्स एक्ट करा, इस सेक्शन पे आप निकालना चाहते हैं बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में चले जाइए, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ना उससे मोमेंट निकाल लीजिए इस पॉइंट पे। तो क्या निकालेंगे, आर एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है। अगर कोई और फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका भी, और फिर सब को जोड़ देंगे, खत्म, यही तो है। तो जिस तरह शियर फोर्स समझे उसी तरह बेंडिंग मोमेंट भी, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, द अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट्स, ठीक है, ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना जी, एक्टिंग टू द राइट, है ना जी, राइट ही ना, लेफ्ट नहीं ना लेंगे, सिर्फ राइट लेंगे ना, है, राइट ही नहीं लेफ्ट भी लेंगे, है ना, राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन is known as bending moment, ठीक है जी, यहाँ भी लिख देते हैं is known as shear force, ठीक है। तो आई होप shear force और bending moment आपको सबसे पहले समझ में आ गया कि what is shear force and what is bending moment, ठीक है। एक बार और, शियर फोर्स अगर आपको एक बीम में किसी भी सेक्शन पे निकालना है, तो कोई एक बच्चा बोला सर इस सेक्शन पे बताइए, तो मैं बोलूँगा इस सेक्शन के लेफ्ट साइड जाइए, मतलब इस साइड, और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सबका समेशन ले लीजिए, तो आपको शियर फोर्स इस सेक्शन के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कोई लड़का बोला सर हमको इस सेक्शन के लिए बताइए, तो मैं बोलूँगा आप लेफ्ट साइड चले जाइए, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस ऐड करें सबका समेशन ले लीजिए, आपको इस सेक्शन पे शियर फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आप लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। कोई लड़का बोला सर यहाँ बताइए, तो मैं बोला चलो इस बार तू लेफ्ट में मत जा, तू राइट में जा, तो राइट हैंड साइड चले जाइए, जितने भी वर्टिकल फोर्सेज हैं सबका समेशन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा शियर फोर्स, ठीक है, इस सेक्शन के लिए, ओके। तो जिस सेक्शन की बात हो रही है वहाँ से लेफ्ट या राइट जा करके अगर आप सम निकाल लेते हैं सारे वर्टिकल फोर्सेस का, तो आपको शियर फोर्स मिल जाता है। वही काम बेंडिंग मोमेंट में करना है। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, फोर्स और जो उसका डिस्टेंस है, जिस सेक्शन पे आपको निकालना वहाँ से क्या उसकी डिस्टेंस है, वो आप करोगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेसिक डेफिनेशन, वो आई होप कि आप समझ में आ गया है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि भैया ये तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये क्या होता है, shear force and bending moment diagram, ये क्या है भाई, what is this shear force and bending moment diagram। तो देखिए shear force आपने एक सेक्शन के लिए निकाल लिया है, इस सेक्शन के लिए निकाला, इस सेक्शन के लिए निकाला, इस सेक्शन के लिए निकाला, इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए, मतलब आपने पूरे बीम के लिए निकाल लिया है ना। तो बीम के लेंथ के अलोंग जब आप बढ़ोगे तो शियर फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, वेरिएंस ऑफ शियर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, है ना। दिस इज शियर फोर्स डायग्राम, वही आपको शियर फोर्स डायग्राम दे देगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, शियर फोर्स डायग्राम को शियर फोर्स डायग्राम SFD बोल सकते हैं ना जी, बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा अ शियर फोर्स डायग्राम इज वन विच shows the variation of the shear force along, किसके along बताया अभी मैंने, लेंथ, है ना, along the length, है ना, along the length of the
बीम, हो गया ख़त्म। SFD शियर फोर्स डायग्राम आप समझ गए, ठीक है। क्या है शियर फोर्स डायग्राम? तो ये बीम है, इसके लेंथ के अलॉन्ग ऐसे ऐसे बढ़ते हम लोग जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो शियर फोर्स कैसे वेरी कर रहा है यही तो बताना है। मतलब इस सेक्शन पे शियर फोर्स कुछ निकला, इस सेक्शन पे कुछ निकला, इस सेक्शन पे कुछ निकला, तो कैसे वेरी कर रहा है। तो उस वेरिएशन को अगर आप एक डायग्राम का रूप दे देंगे तो डैट विल बी कॉल्ड एज SFD शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है बाबू, चलिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि क्या होगा, है ना। और BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम is one which shows the variation of the bending moment, है ना। किसके अलॉन्ग जी? अलॉन्ग दी लेंथ, है ना, ऑफ बीम, है ना। बस, तो आपने शियर फोर्स को जाना समझा, है ना। यहाँ जाना, यहाँ समझा शियर फोर्स को, और यहीं पर मैंने मोमेंट की भी बात की, है ना, कि कैसे आप यहाँ से मोमेंट भी निकाल सकते हो। तो शियर फोर्स और मोमेंट के बारे में आप जान रखा था। मैंने थोड़ा सा आपको बीम के बारे में बता दिया, है ना जी। फिर हमने बोला कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बीम में आपको पढ़ना है, चैप्टर में यही पढ़ना है आपको कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे हम लोग बीम में निकाले हैं। तो शियर फोर्स बीम में कैसे निकलेगा जी? तो अलजेब्राइक सम फलान ठेकान मैंने आपको बताया अच्छे से, ठीक है। चलिए, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा तो वो भी आपको बताया। फिर हमने ये भी आपको बता दिया कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। तो इतना आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बीम्स किस किस तरह के होते हैं। बीम जो मैंने बताया किस किस तरह के होते हैं, तो कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ बीम्स। अब इसको जरा हम लोग देखेंगे, है ना जी। चलिए।